आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि सी में नंबर पैटर्न्स के डिफरेंट प्रोग्राम्स किस तरह बनाए जाए यूजिंग फॉर लूप। तो आइए आज का पहला प्रोग्राम डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान प्रोग्राम है। तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे वाइड मेन लिखा, उसके बाद दो वेरिएबल्स क्रिएट किए आई जे, और उसके बाद स्क्रीन इरेज करने के लिए CLR STR कमांड दे दी। और उसके बाद मेन हमारी लॉजिक यहाँ पे मौजूद है। हम नेस्टेड फॉर लूप के थ्रू एक पैटर्न डिस्प्ले करेंगे। तो इस लॉजिक को डिस्कस करने से पहले आउटपुट देख लेते हैं। तो जैसे हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो आपने देखा कि 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ये डिस्प्ले हो गया। तो ये हमारा पहला बहुत आसान पैटर्न है। तो देखते हैं कि हम नेस्टेड फॉर लूप के थ्रू किस तरह से इस पैटर्न को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो अगर इस पैटर्न को आप थोड़ा सा गौर से देखें तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3 4 5, और पहली रो में एक ही नंबर प्रिंट हो रहा है जो कि है 1, और दूसरी रो में नंबर प्रिंट हो रहा है 1 2, और फिर तीसरी रो में 3 नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, और चौथी रो में 4, और पांचवी रो में जो लास्ट रो है उसमें 5 नंबर प्रिंट हो रहे हैं। तो हमारे पास जो रोज़ हैं उसे कंट्रोल करने के लिए हम आउटर फॉर लूप यूज़ करेंगे, और हर रो में जो नंबर प्रिंट हो रहे हैं, जैसे पहली रो में 1 और दूसरी रो में 1 2, तो ये इनर फॉर लूप से डिस्प्ले हो रहे हैं। तो आइए इस प्रोग्राम की हम लॉजिक देखते हैं। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि रोज़ को कंट्रोल करने के लिए हमने आउटर फॉर लूप दिया है। तो फॉर i = 1 हमने यहाँ मेंशन किया है कि लूप कहाँ से स्टार्ट होगा। इनिशियल काउंटर वेरिएबल की वैल्यू क्या है 1, और कब तक लूप चलेगा जब तक i की वैल्यू <= 5 है, और हर आइटरेशन के बाद i में इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो ये हमारी रोज़ को कंट्रोल कर रहा है आउटर फॉर लूप। उसके बाद इनर फॉर लूप में आपने देखा कि हमने क्या लिखा है j = 1। तो इनिशियली j की वैल्यू हो गई 1, और उसके बाद j <= होगा i से, तो ये लूप चलता रहेगा। यानी अगर आउटर लूप का फर्स्ट आइट्रेशन होगा तो इनर लूप एक दफ़ा चलेगा। जैसे ही आउटर लूप का सेकंड आइट्रेशन आएगा तो इनर लूप 2 दफ़ा चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कंडीशन दी हुई है j <= i, यानी इनर लूप डिपेंड कर रहा है आउटर लूप पर। तो जो भी आइट्रेशन नंबर होगा आउटर लूप का उतनी दफ़ा इनर लूप रिपीट होगा, और इनर लूप के हर आइट्रेशन के बाद j की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो आप सबसे पहले अगर यहाँ नोट करें, जैसे ये लूप स्टार्ट होगा तो i की इनिशियल वैल्यू होगी 1, तो ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। हम इस लूप की बॉडी में आएंगे तो हमें इनर लूप मिलेगा, और इनर लूप में कंडीशन दी हुई j = 1, और j की जैसे इनिशियल वैल्यू 1 होगी तो यहाँ चेक किया जाएगा क्या j <= 1 है। ये कंडीशन ट्रू होगी तो फर्स्ट टाइम प्रिंट हो जाएगा %d, और %d की जगह पे क्या प्रिंट होगी j की वैल्यू, यानी 1 डिस्प्ले हो जाएगा और एक स्पेस आ जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद j की वैल्यू जैसे इंक्रीमेंट होगी तो j की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2, और ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स क्योंकि i की वैल्यू 1 है। तो जैसे हम इस लूप से बाहर आएंगे तो एक लाइन चेंज होगी, printf न्यू लाइन पे चले जाएंगे। उसके बाद हम आउटर लूप के काउंटर पे आ जाएंगे, और i की वैल्यू अब हो जाएगी 2। अभी भी ये कंडीशन ट्रू है तो सेकंड रो का डेटा अब हमें डिस्प्ले करना है। तो j की इनिशियल वैल्यू अब दोबारा से हो जाएगी 1, और देखा जाएगा कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। तो ऑब्वियसली j की वैल्यू 1 है और i की वैल्यू 2 है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी फर्स्ट टाइम। तो प्रिंट क्या होगा, फर्स्ट टाइम 1 प्रिंट होगा, स्पेस प्रिंट होगा, और उसके बाद दोबारा हम यहाँ आएंगे j की वैल्यू हो जाएगी 2, और जैसे j की वैल्यू हो जाएगी 2 तो ये कंडीशन भी क्या होगी, ट्रू हो जाएगी अभी भी, क्योंकि j <= 2 है, i की वैल्यू क्या है 2 यहाँ पे। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू है तो दोबारा यहाँ प्रिंट होगी वैल्यू 2, और उसके बाद j की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3। जैसे j की वैल्यू 3 होगी तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। हम इनर लूप से बाहर आएंगे और एक दफ़ा फिर यहाँ पे printf लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि लाइन चेंज हो जाएगी, और फिर हम आउटर लूप पे चले जाएंगे। इस तरह i की वैल्यू हो जाएगी 3, और इस दफ़ा इनर लूप 3 दफ़ा चलेगा। फिर हम बाहर आएंगे, लाइन चेंज होगी, और फिर हम आउटर लूप पे जाएंगे तो i की वैल्यू हो जाएगी 4। तो यहाँ पे इनर लूप 4 टाइम चलेगा और 1 2 3 4 डिस्प्ले होगा, और फिर i की वैल्यू हो जाएगी 5, तो इनर लूप 5 टाइम चलेगा और 1 2 3 4 5 डिस्प्ले हो जाएगा। और जैसे ही आपके आउटर लूप की वैल्यू 6 होगी तो हम लूप से बाहर चले जाएंगे, और गेट ch हमने दिया हुआ स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, और उसके बाद प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो ये देखें, दोबारा रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। तो अब अगर आप देखें तो आउटर लूप की वैल्यू जब 1 थी तो इनर लूप एक दफ़ा चला और 1 डिस्प्ले हुआ, और जैसे ही आउटर लूप की वैल्यू नेक्स्ट आइट्रेशन पे 2 हुई तो इनर लूप 2 दफ़ा चला और 1 2 डिस्प्ले हो गया। और इसी तरह से जब आउटर लूप की वैल्यू 3 हुई तो इनर लूप 3 दफ़ा चला और 1 2 3 डिस्प्ले हुआ। इसी तरह से फोर्थ टाइम 1 2 3 4 डिस्प्ले हुआ, और फाइनली जब आउटर लूप की वैल्यू 5 हुई तो इनर लूप 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ और स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया 1 2 3 4 5। तो आइए अब इस प्रोग्राम को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, और हम इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ का कंट्रोल ऐड करते हैं कि जितनी रोज़ हम प्रिंट करना चाहें उतनी रोज़ हम प्रिंट कर सकें। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं n, और उसके बाद हम यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं n वेरिएबल में।
तो फर्स्ट रो में हमने लिखा printf एंटर नंबर ऑफ रोज, और सेकंड रो में हमने लिखा scanf %d एड्रेस ऑफ n, यानी हम इनपुट ले रहे हैं n वेरिएबल में यूज़र से, और यहाँ पे हम आउटर लूप में 5 को रिमूव करके n यहाँ दे देंगे, यानी नंबर ऑफ रोज़ का कंट्रोल हमने किस में दे दिया, आउटर लूप में दे दिया कि यूज़र जितनी भी नंबर ऑफ रोज़ कहेगा उतनी नंबर ऑफ रोज़ प्रिंट होंगी। तो आइए इस प्रोग्राम को अब हम रन करके देखते हैं। तो मैसेज आ गया एंटर नंबर ऑफ रोज़, हमने कहा 5 रोज़, तो ये देखें कि 5 रोज़ तक आउटपुट डिस्प्ले हो गई। अगर हम नंबर ऑफ रोज़ चेंज करना चाहें, जैसे हमने यहाँ पे 9 दे दिया, तो अब देखिए 9 रोज़ तक आउटपुट डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरह से आप जो भी नंबर ऑफ रोज़ देंगे आउटपुट उन्हीं रोज़ तक डिस्प्ले हो जाएगी। तो अब उम्मीद है कि आपको इनर लूप और आउटर लूप का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि आउटर लूप रोज़ को कंट्रोल कर रहा है और इनर लूप कॉलम्स को कंट्रोल कर रहा है कि विद इन पर्टिकुलर रो कितने नंबर्स प्रिंट होने चाहिए। तो आइए अब हम एक और नंबर पैटर्न्स के लिए प्रोग्राम डिस्कस करते हैं। तो इस प्रोग्राम को समझने से पहले इसके आउटपुट देख लेते हैं। जैसे हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो मैसेज आ गया एंटर नंबर ऑफ रोज़, हमने नंबर ऑफ रोज़ यहाँ प्रोवाइड कर दी, सपोज करें 8, और जैसे हम एंटर करते हैं तो ये देखें एक पिरामिड बन गया नंबर्स के थ्रू, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो हमने प्रोग्राम यहाँ बनाया है, ये प्रीवियस कोड को थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया है और उसमें एक एक्स्ट्रा लूप को इंक्लूड किया है जो स्पेसेस को कंट्रोल कर रहा है। तो आइए हम कोड डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने वाइड में लिखा और उसके बाद वेरिएबल्स डिक्लेयर किए i, j, k, n एंड sp। तो i, j तो हमारे पास सेम 2 वेरिएबल्स हैं जो हम पहले यूज़ कर रहे थे काउंटर लूप्स में। यहाँ पे k को हम एक थर्ड फॉर लूप यूज़ करेंगे जो स्पेसेस को कंट्रोल करेगा, तो उस लूप में हम एज ए काउंटर यूज़ करेंगे। n हम यूज़ कर रहे हैं, यूज़र से हम नंबर ऑफ रोज़ इनपुट लेंगे और n में स्टोर करेंगे, और sp हम एक वेरिएबल यूज़ करें स्पेसेस को स्टोर करने के लिए कि हमें हर रो में कितने स्पेस डिस्प्ले करवाने। तो उसके बाद यहाँ स्क्रीन रेज हो जाएगा, मैसेज आ जाएगा एंटर नंबर ऑफ रोज़, यूज़र जो भी नंबर प्रोवाइड करेगा वो n वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं कि जो n की वैल्यू है नंबर ऑफ रोज़ वो स्पेस वेरिएबल में sp वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। तो sp हम वेरिएबल यूज़ करें स्पेसेस के लिए, तो sp में वैल्यू आ जाएगी n की। तो अगर यूज़र ने 5 रोज़ कही है तो sp की इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी 5। अब यहाँ पे हमारा आउटर लूप स्टार्ट हो रहा है और ये लूप कब तक चलेगा, n टाइम्स, यानी यूज़र ने रोज़ के लिए जो वैल्यू दी है वो n में स्टोर है तो उतनी दफ़ा ये लूप चलेगा ताकि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रोज़ डिस्प्ले हो सकें। उसके बाद इस आउटर लूप में एक एक्स्ट्रा फॉर लूप हमने दिया हुआ है जो यहाँ अभी हमने मेंशन किया हुआ है, फॉर k इक्वल्स टू 1। तो ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा, इनिशियल वैल्यू k की 1 होगी और ये तब तक चलता रहे जब तक k की वैल्यू लेस देन हो स्पेसेस से, sp वेरिएबल से। तो यहाँ देखिए सिर्फ और सिर्फ हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, स्पेसेस एंड नथिंग एल्स, और बाकी ये हमारा सेम लूप है। तो स्पेसेस प्रिंट होने के बाद ये इनर लूप नंबर डिस्प्ले कर देगा, उसके बाद लाइन चेंज होगी इनर लूप से जैसे हम एग्जिट होंगे, और हर नई रो में स्पेसेस की तादाद कम होती जाएगी ताकि एक पिरामिड टाइप शेप हम डेवलप कर सकें। जैसे ही हम आउटर लूप से बाहर आ रहे हैं तो गेट ch को स्क्रीन होल्ड करने के लिए दिया हुआ है और फिर प्रोग्राम एग्जिट। तो दोबारा ये देखें, तो अगर हम यहाँ दे देते हैं 1 तो देखिए सिर्फ 1 स्पेस आया, उसके बाद 1 डिस्प्ले हो गया। अगर हम दे देते हैं 2 तो देखिए 2 रोज़ आ रही हैं, पहले 2 स्पेसेस आए उसके बाद 1 स्पेस आया और इनर लूप ने 1 2 डिस्प्ले किया। तो अगर आप 3 देते हैं तो देखिए आहिस्ता आहिस्ता पिरामिड डेवलप होता जा रहा है। तो इस तरह से आप जितनी भी रोज़ बताएंगे उतनी रोज़ में पिरामिड डिस्प्ले हो जाएगा। तो जैसे अभी हमने यहाँ 8 बताया तो 8 रोज़ का पिरामिड यहाँ आ चुका है। तो इस तरह से आप थोड़ा बहुत इस प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन करके डिफरेंट इंटरेस्टिंग नंबर पैटर्न्स बना सकते हैं। पर याद रखें जो हम लॉजिक दे रहे हैं वो तमाम तर लॉजिक यहाँ हमने मेंशन की हुई है। आउटर लूप कंट्रोल कर रहा है रोज़ को, और ये हमारे पास जो फर्स्ट इनर लूप है ये कंट्रोल कर रहा है नंबर ऑफ स्पेसेस को जो डिस्प्ले होंगे बिफोर डिस्प्लेइंग द एक्चुअल नंबर, और उसके बाद ये हमारे पास सेकंड इनर लूप है जो नंबर्स को डिस्प्ले कर रहा है जो आप शो करना चाहते हैं। इसी प्रोग्राम को अगर आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना चाहें तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि बजाय नंबर्स के आप कोई शेप या कुछ भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे स्टार डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हमने एस्टेरिक लिख दिया और हमने यहाँ जे को रिमूव कर दिया। अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ हम प्रोवाइड करते हैं तो आप ये देखें कि पिरामिड डिस्प्ले हो गया जिसमें स्टार्स शो हो रहे हैं। आप चाहें तो कोई आस्की लेटर भी यहाँ दे सकते हैं। जैसे आप इस स्टार को यहाँ से रिमूव करें, अल्ट बटन जो कीबोर्ड पे होता है अल्टरनेट की का उसे प्रेस रखें और 2 प्रेस करें तो ये फेस आ जाएगा, फेस सिंबल। आप इसको रन करें
number of rows 20. So you can see here. So like this you can develop different patterns. तो उम्मीद है कि अब आप for loop के थ्रू different patterns बना सकेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अपकमिंग वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ।